सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आज माफ़ी को छोड़िए, राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी, आप आज बताइए महंगाई के ऊपर। अभी मोदी जी हर घर हर गांव में तो एलपीजी गैस प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन क्या कोई भी गरीब उसे एफर्ड कर सकता है? इस पर आपका क्या कहना है? आपने महंगाई की बात कही तो अभी जब राहुल गांधी जी का विषय है तो कांग्रेस तमाम लोगों ने कहा इससे पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेट हो चुका है, सारा ट्रेड एंड कॉमर्स से एक है, तो कौन सी फर्क पड़ गया अगर विदेश में जाके कुछ बोल दिया? तो मैं पूछना चाहता हूं, हाँ उसी पे आ रहा हूं, एलपीजी पे आइए, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। ये बताइए इस समय कोई एक देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से अधिक हो, बताइए। आप लोग सब युवा छात्र हैं, G7 G20 में खोजिए, और विकास की दर भारत से कम हो। वर्ल्ड की ग्रोथ रेट है 2.9%, भारत की 6%। इस समय इस पूरे दौर में भारत सबसे बेहतर स्थिति में है महंगाई के दौर में। और इन्होंने अभी बोला था, मैं बेरोजगारी पर भी बोलता हूं, पीरियोडिक लेवल सर्वे का डाटा, मैं डाटा के साथ बोल रहा हूं, ऐसे हवा में नहीं जैसे लोग कभी कह देते हैं। उसका अभी का जो लेटेस्ट सर्वे है उसने कहा अब वो 4.1% पे आ गई है बेरोजगारी की दर, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी अब कोविड के दौर के बाद अब हम निकलना शुरू हो गए हैं, नॉर्मल होने की स्थिति की तरफ आ गए। छोटा सा जवाब। हाँ। देखिए यहाँ पे करीब 200 लोग हैं, मैंने कहा, ये कहते हैं 4%। सरकार का बयान है कि बेरोजगारी केवल 4% है। क्या आप सरकार का नहीं भाई, पीरियोडिक लेवल सर्वे, आप पढ़े लिखे हैं सर, ऐसे मत बोलिए। आपके सर्वे के हिसाब से हमारा सर्वे नहीं भाई, पीरियोडिक लेवल सर्वे, फिर यही प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आप, इनके कहने का मतलब ये है कि देश में 25 में से सिर्फ एक युवा बेरोजगार है? 4% का वो मतलब होता है। क्या आप सहमत हैं? क्या आपके आसपास 25 में से एक ही युवा बेरोजगार है? क्या आपके घर परिवार में 25 में से एक ही? जो सरकार आंकड़े की ऐसी कलाबाजी करे, जब आप अपने घर के सिलेंडर की बात पूछें तो कहे कि G20 में देखिए किसी के घर में कितनी महंगाई है। क्या आपने G20 को वोट दिया था? आपने मोदी जी को वोट दिया था जब स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर सिर पे लिया था और मोदी जी ने कहा था बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई सिलेंडर की मार। ये धोखा आप लोगों से किया जा रहा है और इसका जवाब संसद में मिलना चाहिए, इसलिए संसद अब इसमें फैक्ट रख दो। सुनिए, आज भी एलपीजी का सिलेंडर कितना है? 1000 रुपए का है ना? आपको 1100। सुनिए, जनवरी 2014 में 1241 रुपए का था, जाके चेक कर लीजिए, 1241 रुपए का था। यहाँ पे सुनिए, बात सुनिए, 1200 का सिलेंडर खरीदा जनवरी 14 में। हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, 1241 रुपए का सिलेंडर था। ये छात्र है, मुझे नहीं लगता इनको पता भी होगा छात्र की 2014 किस कीमत में खरीदा था। अगर आप 10 साल पहले ले जाए स्कूल में बेहतर है हमारी स्थिति। जल्दी मेरा सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी से है। अगर हम ये मान भी लें कि बेरोजगारी एक समस्या नहीं है, लोगों के अंदर कुछ स्किल्स की कमी है जिसकी वजह से उन्हें जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द जॉब्स, बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट जॉब्स, तो वहां पे हम देख रहे हैं कि द एम्प्लॉयज आर गेटिंग वेरी हेफ्टी सैलरीज, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हिंदी में पूछे। हाँ, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं, देयर सैलरीज आर वेरी लो, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट टैक्सेस जो हम सरकार को पे करते हैं, सो दे आर वेरी वेरी हाई। सो वाई क्यों डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज हैं और सरकारी? आपकी बात से समझ नहीं पा रहे हैं। जानकारी तो यह है कि प्राइवेट में ज्यादा सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, आपने कहा कि गवर्नमेंट में ज्यादा सैलरी मिलती है। छोटे इट्स रिलेटिवली डिपेंड्स अपॉन द जॉब। सर सुधांशु सर, मेरा सवाल आपसे है, आपने अभी बोला कि ये सिर्फ इस सत्र का बात नहीं है, हर सत्र में ऐसे कुछ ना कुछ होते रहते हैं, कभी बुक फेंके जा रहे हैं, कभी माइक उखाड़े जा रहे हैं। पर सर मेरा एक सिंपल सवाल है, ये लोग अगर भटका भी रहे हैं टॉपिक से, सर आप भटक क्यों रहे हो? ठीक है, मेरा उसका जल्दी मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कहा कि G20 में हम आ चुके हैं, हम उसके चेयरमैन बन चुके हैं, पर उसका क्या फायदा कि अगर जनता ही खुश नहीं है उस डेवलपमेंट से, तो उसका क्या मकसद है? और सर हर बार बीजेपी की नेगेटिव की देखते हो, पॉजिटिव भी तो है। जहाँ 370 हटाई है, राम मंदिर निर्माण जब से कांग्रेस कहाँ थी, जिस टाइम 370 स्टार्ट हुआ था और अब आगे खत्म हुआ है। कांग्रेस की 70 मतलब इतने टाइम तक था, वो बीच में कांग्रेस कहाँ थी? ये सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे राहुल गांधी ने स्टेट किया कि इंडियन डेमोक्रेसी डिस्टर्ब हो रही है और फॉरेन कंट्रीज का इंटरफेरेंस मांगा है, क्या ये इंटरफेरेंस सच में जरूरी है? क्या हम अपने देश को अकेले नहीं संभाल सकते हैं? ठीक। मेरा बीजेपी से सवाल है, जितनी भी जनता यहाँ पे बैठी है, आज तक आपने जितनी भी स्कीम्स निकाली हैं, उस स्कीम्स का कौन से गरीब और कौन से मिडिल क्लास को फायदा हुआ है आज तक? ठीक है, छोटा सा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कह रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी और अडानी के मुद्दे से भटकाने के लिए आप सीबीआई ईडी कर रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए। ना जो मौसम बदल रहा है, हाँ नहीं मौसम बदल रहा है, बिल्कुल उस बात का जवाब देते हैं। देखिए समस्या बदल रहा है, आपने कहा, तभी तो मैंने पूछा 2014 से पहले बताइए सीबीआई ईडी सबके इनके पीछे थी कि नहीं?
मौसम पहले बदल भी रहा थी है, भाई, सुधर जाइए सुधर जाइए। पहले भी थी। इनके खिलाफ केस कब दर्ज हुआ है? 2013 अक्टूबर में नेशनल हेराल्ड। हमारी सरकार थी क्या? सरकार ने दर्ज किया था क्या? ये बड़े दिल्ली हाई कोर्ट से दर्ज किया था। ये तो बड़े निष्पक्ष हैं कि अपने खिलाफ भी नहीं दर्ज करा सर, दो। आप बुजुर्ग हैं, आपको भी नहीं ध्यान है सर। हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट हाँ, से हुआ उसने था। किया था। सरकार की नहीं, सरकार की चलती तो होता ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सदा सर्वदा से ऐसे हैं, ये सारे के सारे लोग आकर, और जो घोटाले थे कभी भी इन्होंने जांच नहीं की। हम सब में कोर्ट गए और सब जगह से हमको राहत ठीक है, मिली। छोटे छोटे मगर रिएक्शन जिसके बाद जवाब एंड में दीजिएगा। देखिए रोहन जी, अंजना जी, मौसम बदल रहा है, इनको समझना पड़ेगा। जनता के सवाल है, आप सरकार में हैं, 9 साल से विपक्ष की आलोचना कीजिए, अटैक कीजिए, पर आप सरकार में काम करने के लिए हैं। और मोदी जी ने बहुत बड़े वादे किए थे जिसके लिए जनता ने वोट दी। आखिरी चीज, इन्होंने अभी भ्रष्टाचार की बात की। 5412 केसेस दर्ज हुए हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं, एक भी भाजपाई का नाम बता दीजिए। आपका जो वॉशिंग पाउडर कितना साफ है, और मैं आपकी मार्केटिंग कर रहा हूं वॉशिंग पाउडर की। देखिए मित्रों, इनका वॉशिंग पाउडर देखिए कि 5412 केस में एक भी भाजपाई नहीं। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए इनके वॉशिंग मशीन के लिए। अरे भाई, अब आप कहते हैं जेल में कोई भला आदमी नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें भाई? विश्वास शर्मा भाई, साफ हो जेल में कोई भला आदमी नहीं होता है। साफ हो गए, कोर्ट कचहरी में, थाने में कोई भला आदमी नहीं जाना चाहता है, तो कहते बताइए कचहरी में कोई भला आदमी नहीं दिख रहा है, थाने में कोई भला आदमी नहीं दिख रहा है। क्या बेकार का तर्क है? त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स काम करती थी, और उस समय हम खरा बोल के मानेंगे आप? और हम और ये दोनों तीनों उसके शिकार आपका थे। अच्छा है सर, दोनों घर में झांके हुआ है हाँ, अंदर से। तीनों एक दो तीनों सब पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पुरानी मित्र पार्टी है, उसने इनके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चूंकि कोई दल बचा नहीं है छोड़ के हमारे दल को, जिसके नेता पे डिस्प्रोपोर्शनेट मुकदमे ना दर्ज हो। बीजू जनता दल पे भी नहीं है सर। हैं सारे देखिए, लोगों जिसपे नहीं है तो नहीं है। देखिए, इस बार की संसद में जो 17वीं लोकसभा है, 100 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से उनके ऊपर आपराधिक मामले। क्या इन लोगों ने भजन कीर्तन किया था इसलिए आपराधिक मुकदमे हैं? क्या अभी भजन कीर्तन कर रहे हैं? चाहे वो जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके ऊपर किस तरह का ऐसे बड़े बड़े मंत्री बचकाना तर्क है। सुनिए, मर्डर का चार्ज, अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज और राइटिंग के चार्ज लगे हुए हैं। तो सरकार को, अगर सरकार निष्पक्ष नहीं है, लेकिन पूरा बात कहूंगा, जवाब दे दूं, संसद चलनी चाहिए। ये सब बातें संसद में होनी चाहिए। संसद ठप है, यानी कि देश के लोकतंत्र को ठप करने की साजिश है। देखिए, ये जो आपराधिक मुकदमे की बात इतने भोलेपन से कह रहे हैं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, हाँ, हमारे नेताओं पे है, एक भी नहीं। डॉक्टर जोशी और अडवाणी जी पे भी आपराधिक मुकदमा है, और अतीक अहमद पे भी आपराधिक मुकदमा है। दोनों बराबर हैं। अरे बेदर्दी मेरे बालम शबनम है, कभी शोले अंदर से बड़े जालिम, बाहर से बड़े बोल